हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी विद उमा में। स्टडी विद उमा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के इतिहास में पढ़ेंगे झारखंड का विद्रोह, झारखंड का जनजातीय विद्रोह। और जनजातीय विद्रोह में हम लोग पढ़ेंगे आज ढाल विद्रोह। ठीक है, झारखंड का फर्स्ट विद्रोह ढाल विद्रोह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ढाल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो ढाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था 1767 से लेकर 1777 तक। ठीक है, ढाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था 1767 से लेकर 1777 तक। ढाल विद्रोह 1767 से लेकर 1777 तक चला, यानी कि यह ढाल विद्रोह 10 वर्ष तक चला है। ठीक है, ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह क्या था? तो ढाल विद्रोह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था? तो ढाल विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह का अर्थ क्या होता है? तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। मतलब ढाल राजा जो था उसके नेतृत्व में सब कोई ढाल लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उसी को ढाल विद्रोह बोलते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में ही हुआ था 1764-65 में। सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। उस क्षेत्र में ही ढालभूम का भी क्षेत्र था। ठीक है, अंग्रेजों ने ढालभूम में अपना कब्जा, मतलब ढालभूम को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इसीलिए 1767 को ढालभूम पर आक्रमण करने के लिए फर्गुसन के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई। ठीक है, तो समझिए, देखिए 1764-65 में अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हो गया था। और फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र पर। तो सिंहभूम क्षेत्र में ही ढालभूम का क्षेत्र था। तो वहाँ पर ढालभूम पर कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने ढालभूम में कब्जा करने के लिए किसको भेजा था? तो फर्गुसन को भेजा था। फर्गुसन के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई। ठीक है, जैसे ही पता चला ढालभूम के राजा को कि फर्गुसन आक्रमण करना चाहता है, यानी कि अंग्रेज लोग ढालभूम पर आक्रमण करना चाहता था, तो फिर अंग्रेजों के इस चाल को ढालभूम के राजा अच्छे तरह से समझ गए। ठीक है, तो ढालभूम के राजा ने क्या किया कि अपने जितना सैनिक था सबको ढालभूम के क्षेत्र पर, सीमावर्ती क्षेत्र पर लगा दिया। तो सीमावर्ती क्षेत्र में लगाने के बावजूद अंग्रेजों सैनिक ज़्यादा था तो और ढालभूम के सैनिक कम थे, तो ढालभूम पर अंग्रेजी सैनिक घुस गया। जैसे ही पता चला कि अंग्रेजी सैनिक घुस गया है, तो ढालभूम के राजा ने क्या किया? अपने राजमहल में आग लगा दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ढालभूम को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, इसीलिए 1767 में ढालभूम पर आक्रमण करने के लिए फर्गुसन के नेतृत्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में? तो फर्गुसन के नेतृत्व में ढालभूम पर आक्रमण किया था। इसको मिटा देते हैं। किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो फर्गुसन के नेतृत्व में आक्रमण किया था, फर्गुसन। ठीक है, ढालभूम के राजा को पता चला तो वह ढालभूम क्षेत्र पर सैनिक व्यवस्था बढ़ा दी। ये तो बता दिए। और ये सैनिक व्यवस्था काफ़ी नहीं था। ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों सैनिकों का प्रवेश हो जाता है, तब ढालभूम के राजा ने ढालभूम राजमहल में आग लगा दिया। मतलब जलती आग पर फर्गुसन ने इस महल पर 22 मार्च 1767 को कब्जा कर लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये डेट है, इसको याद रखना है कि 22 मार्च 1767 में कब्जा कर लिया था। कौन? तो फर्गुसन ने। कहाँ का महल? तो ढालभूम के राजा के महल। ठीक है, और ढालभूम के राजा को मेदिनीपुर जेल भेज दिया। देखिए, कब्जा भी कर लिया और वहाँ जो राजा था उसको जेल भेज दिया। कहाँ? तो मेदिनीपुर का जेल हुआ करता था उस समय। और ढालभूम के राजा का भतीजा जगन्नाथ ढाल को फर्गुसन ने राजा बना दिया। और कितना कर देने के लिए कहा? सालाना कर
तो 5500 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया जगन्नाथ ढाल ने। इसके बाद देखिए क्या होता है, जगन्नाथ ढाल तो यहाँ राजा बन जाता है और बोला कि 5500 कर देंगे 5500, ठीक है। लेकिन वो 1 साल रहने के बाद क्या करता है, ये बहुत इंटरेस्टेड बात है। देखिए सैनिकों का प्रवेश हो जाता है, जगन्नाथ ढाल वहाँ का राजा बन जाता है। और राजा किसने बनाया जगन्नाथ ढाल को, तो फर्गुसन ने। और वो 5500 रुपया टैक्स देने के लिए भी तैयार था। तो फिर क्या होता है, देखिए जगन्नाथ ढाल 1768 में कर देना बंद कर देता। देखिए यहाँ से जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। जगन्नाथ ढाल ने 1768 में कर देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया और लेफ्टिनेंट रुक जब आए यहाँ तो जगन्नाथ ढाल भाग गया। उसको पता था कि लेफ्टिनेंट रुक पकड़ेगा तो मेदिनीपुर का जेल भेज देगा और किसी और को बना देगा राजा। तो वो क्या किया, भाग गया। तो जगन्नाथ ढाल को दबाने के लिए कौन आया था, तो लेफ्टिनेंट रुक। कौन आया था, तो लेफ्टिनेंट रुक, ठीक है। जगन्नाथ ढाल को दबाने के लिए किसको भेजा गया था, तो लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया था। कब भेजा गया था, तो 1768 में, ठीक है। लेफ्टिनेंट रुक तो आ गए। अब इसके बाद रुक आने के बाद जगन्नाथ ढाल मिला नहीं, तो जगन्नाथ ढाल मिला नहीं तो उसका भाई मिल गया। तो उसका भाई का क्या नाम था, नींबू ढाल। नींबू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। देखिए लेफ्टिनेंट रुक ने जगन्नाथ ढाल की जगह उसका भाई नींबू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, देखिए पहले जो ढालभूम का राजा था उसको पकड़ कर भेज दिया मेदिनीपुर का जेल, बना दिया उसका भतीजा को। भतीजा कौन था, तो जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल जब विद्रोह कर दिया और भाग गया तब कौन राजा बना, तो नींबू ढाल। मतलब इन लोग का एक ही है कि तुम गया तो तुम्हारा भाई है या कोई ना कोई किसी को बना देंगे, हमको टैक्स से मतलब है। तो जगन्नाथ ढाल ने क्या किया, जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों का विरोध करता रहा राजा के पद से हटाए जाने के बाद भी। और इस विद्रोह में उसका साथ बामन घाटी का जमींदार और घाटशिला का राजा ने दिया। देखिए राजा के पद से तो हट गया 1768 में। कब हटा, तो 1768 में। कौन बना जगन्नाथ ढाल के बाद राजा, तो नींबू ढाल। कौन बना, तो नींबू ढाल, ठीक है। नींबू ढाल तो राजा बन गया। तो जगन्नाथ ढाल उधर विद्रोह करना भी शुरू कर दिया। मतलब उसका विद्रोह रुका नहीं है, वो करते रहा उधर। नींबू वो राजा के पद से हट गया लेकिन विद्रोह नहीं रुका है उसका। तो फिर क्या हुआ कि देखिए जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों का विरोध करता रहा और राजा के पद से हटाए जाने के बाद भी, मतलब विद्रोह राजा के पद से हटाए जाने के बाद भी विद्रोह करता रहा। और इस विद्रोह में उसका साथ कौन दे रहा था, तो बामन घाटी का जमींदार, वहीं पे सामने में बामन घाटी, ठीक है। और घाटशिला के राजा जो थे उस समय, उसने जगन्नाथ ढाल का साथ दिया। ढालभूम का राजा कौन है, तो अभी तो ढालभूम का राजा है नींबू ढाल। तो देखिए ढालभूम के राजा नींबू ढाल था, परंतु 1/4 हिस्सा पर ही उसका राज्य चलता था। मतलब समझिए कि 1/4 मतलब हुआ 25%। 25% पर ही नींबू ढाल का राज्य चलता था और 75% भाग पर किसका राज्य चलता था, तो जगन्नाथ ढाल का। देखिए राजा कौन है, तो नींबू ढाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग पर किसका मतलब राज्य चल रहा है, तो जगन्नाथ ढाल का। देखिए ढालभूम के राजा नींबू ढाल था, परंतु 1/4 हिस्से पर ही उसका राज्य चलता था। बाकी भाग पर जगन्नाथ ढाल का कब्जा था। यानी नींबू ढालभूम का नाम मात्र का राजा था, ठीक है। 25% पर ही उसका शासन चलता था और 75% भाग पर किसका शासन चलता था, तो जगन्नाथ ढाल का शासन चलता था, ठीक है। जगन्नाथ ढाल राजा नहीं है, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा किसका ही है, तो नींबू ढाल का कितना है, तो 25% और जगन्नाथ ढाल का 75% भाग पर जगन्नाथ ढाल का शासन चलता था। जब ये बात कंपनी मतलब अंग्रेजों को पता चला कि जगन्नाथ ढाल ज़्यादा भाग पर कब्जा करके रखा है और नींबू ढाल का 25%, तो नींबू ढाल कहाँ से कर दे पाएगा। तो क्या किया उन लोग कि 1700
1977 में जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बना दिया। जगन्नाथ ढाल को बोला कि तुम विद्रोह नहीं करो, आओ बातचीत करो, तुमको फिर से राजा बना देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगन्नाथ ढाल का मतलब अपना ही चला, जैसे बुलाया तो जगन्नाथ ढाल बोला कि हम उतना टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम अपने अनुसार टैक्स देंगे। ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल ने बोला कि हम अपने अनुसार टैक्स देंगे। तो फिर 1800 ईस्वी में ये टैक्स बढ़ के कितना हुआ, 4267 रुपया सालाना कर रखा गया। इस प्रकार ढालभूम का विद्रोह समाप्त हो गया। तो चलिए समझ, शुरुआत हुआ था, कब हुआ था, तो 1767 में, 1767 में शुरुआत हुआ था। ठीक, 1767 में शुरुआत हुआ था। कितना वर्ष तक चला ढालभूम का विद्रोह, यानी कि ढाल विद्रोह कितना वर्ष तक चला पूछेगा, तो 10 वर्ष तक चला। ढालभूम विद्रोह किसने किया था, तो जगन्नाथ ढाल ने ढालभूम का विद्रोह किया था। ठीक है, ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है, तो ढाल राजाओं के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, मतलब ढाल राजा उसका नेतृत्व करता था और वहाँ के जनता उसका मतलब कार्यकर्ता था, तो उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, समझ गए। देखिए, और फर्गुसन कब आक्रमण करने के लिए आया था, फर्गुसन कब आया था आक्रमण करने के लिए, तो 1767 में। ठीक है, और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1764 1765। ठीक है, दोनों डेट देता है, याद रखिएगा। और ढालभूम के राजा जो था उस समय, तो उसको कहाँ, कौन सा जेल भेज दिया गया, तो मेदिनीपुर का जेल भेज दिया गया। ठीक है, और मेदिनीपुर का जेल भेज दिया, तो उसके बाद किसको राजा बनाया गया, तो जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया। जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कब शुरू कर दिया, तो 1768 में विद्रोह शुरू कर दिया। जगन्नाथ ढाल के बाद कौन राजा बना, तो उसके भाई नींबू ढाल। नींबू ढाल का कब्जा कितने % भाग पर था, तो 25% भाग पर ही नींबू ढाल का कब्जा था। और कितने % भाग पर जगन्नाथ ढाल का कब्जा था, तो 75% भाग पर जगन्नाथ ढाल का कब्जा था। ठीक है, समझ गए। जगन्नाथ ढाल को पूर्ण राजा कब बनाया गया, मतलब ढालभूम का राजा कब बनाया गया फिर से, तो 1777 में फिर से बना दिया गया राजा। कब बना दिया गया, देखिए 1777 1777 को बना दिया गया। ठीक है, कितना टैक्स देने के लिए राजी हुआ, तो 4267 रुपया टैक्स देने के लिए राजी हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे चुआड़ विद्रोह। इसके बाद एक एक ही करके पढ़ेंगे, कि पहले ढाल विद्रोह पढ़े, उसके बाद चुआड़ विद्रोह पढ़ेंगे, उसके बाद चेरो विद्रोह, ऐसे करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।